बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। भैया कन्हैया देख गोपी आ रही होगी, भग चलो यहाँ से। गोपी आ रही है? हाँ गोपी आ रही है, नहीं तो मार लगेगी। हम भगले चलो ओ चलो भैया, ओ चलो भग चलो। कन्हैया आया, कन्हैया आया। पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए, पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए। कभी कदम पे कभी कुछ पे हाथ में किसी की आए। ओ खुली की गलियों में मच गया शोर, आखत खा गयो माखन चोर, आखत खा गयो माखन चोर, माखन चोर, आखत खा गयो माखन चोर। बड़े ही विचित्र भगवान की माखन लीला। एक गोपी ने तो मैया यशोदा के, आप लोग बैठ जाएं आराम से और आपस में बात ना करें। एक गोपी तो मैया यशोदा के आंगन में जाकर के कसम खा ली कि जब तक नहीं हम कन्हैया को चोरी पकड़े तब तक मैया तेरे घर नहीं आएंगे। तुम कहती हो कि मेरा लाला चोर नहीं है, और वो नित्य निरंतर हर गोपी के घर जाके चोरी करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरा गोपाल गिरधर मैया सुनो अपने लाला की शिकायत। तेरा लाला कैसा है? अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन लो शिकायत,
यमुना पे मिले थे बिहारी। मैया पहली शिकायत हमारी, यमुना पे मिले थे बिहारी। मैया पहली शिकायत हमारी, यमुना पे मिले थे बिहारी। इसने तोड़ी गंगरी
तब मैया यशोदा कहती है, देखो गोपियों, इसमें मेरे लाला की कोई गलती नहीं है। तुम लोग सिर्फ हमारे लाला की गलती निकालते हो और अपनी गलती को नहीं देखते। अरे कभी मेरे लाला को प्यार से तो बुला के बिठाती पास में, उसकी शिकायत सिर्फ लेके आते हो। मेरे लाला को प्यार से बुलाती, माखन मिश्री का भोग लगाती। मेरे लाला को प्यार से बुलाती, माखन मिश्री का भोग लगाती। मेरे लाला को प्यार से बुलाती, माखन मिश्री का भोग लगाती। मेरे लाला को प्यार से बुलाती, माखन मिश्री का भोग लगाती। मेरा प्राणों से प्यारा कन्हैया, मेरा प्यारों से प्यारा कन्हैया, वो शिकायत के काबिल नहीं। मेरा प्राणों से प्यारा कन्हैया, वो शिकायत के काबिल नहीं है। लाला की चलो शिकायत, वो बताने के काबिल नहीं है। इस लाला की सुन लो शिकायत, वो सुनाने के काबिल नहीं है। वो सुनाने के काबिल नहीं है। वो सुनाने के काबिल नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। भगवान की बड़ी ही अद्भुत माखन चोरी लीला। भगवान सोच रहे हैं कि ये लोग सिर्फ द्रव्य लाभ के लिए कार्य करती है और अपने निज जन को भी सही से ये खिला पिला नहीं पाती है, इसलिए लाला चोरी करके ग्वाल बालों को खूब माखन मिश्री खिलाता था। एक दिन की बात है, भगवान घर में ही मैया दही पिलो रही थी। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। मैया यशोदा स्वयं अपने हाथों से दही बिलो रही थी, माखन निकाल रही थी। वो दही जो था पद्मगंधा गाय का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसी गायें थी जो कि उन्हीं का दूध और दही मक्खन खाते थे, बाकी नहीं। एक पद्मगंधा और एक मालती गंधा और एक मधु गंधा थी। ये तीन गायों का ही दूध भगवान को अच्छा लगता। और भगवान जो सेवा करते थे, वो जो आजकल लोग बोलते हैं गिर नस्ल की गाय बोलते हैं ना, बहुत सीधी होती है। आप उस गाय को पालो तो छोटे बच्चे जो होंगे नन्हे से, अगर वो भी घुटते हुए घुटनों के बल उस गाय के पास चले जावे तो वो गाय उसके साथ भी खेलना शुरू कर दे। इतनी प्यारी गाय होती है। ये भगवान का ही प्रभाव है। तो मैया दही बिलो रही थी, दीपावली का समय था। कारण दीपावली के दिन जितने भी दास दासियां थी, मैया सबको छुट्टी दे रखी थी।
सबके घर में दीपावली, लक्ष्मी पूजा, सब लोग अपने अपने घर। मैया सोची जल्दी से कन्हैया के लिए खेल रहा है कन्हैया, क्योंकि कन्हैया एक बार मैया से कहते हैं कि मैया हमें चंदा मामा चाहिए। तो मैया यशोदा बोली चंदा मामा लेगा? बोले हाँ। तो एक थाल में पानी रख करके बोले यही है देखो, उसमें चंदा दिखाई देने लगा। तो बोले यही है चंदा मामा। और जैसे ही पकड़ने जावे तो हिलने लगता पानी, तो पता ही नहीं। तो बोले मैया ये पकड़ में नहीं आते। बोले देखो चंदा मामा कभी पकड़ में नहीं आते। बोले फिर? बोले बगल में बैठकर देखते रहो तो वो पास में रहते, और जैसे पकड़ना चाहो तो वो उड़ के ऊपर चले जाते, फिर ऊपर देखो ऊपर दिखाई पड़े। तो लाला ने एक दो बार ऐसा ही किया, तो फिर मैया के बात पे विश्वास हो गया लाला को। तो फिर लाला बैठकर सिर्फ देख रहा था। इतने में लाला को भूख लगी और मैया जो दही बिलो रही थी, पीछे से जाकर कंधे पर लाला चढ़ गया और मैया को हिलाने लगे। मैया हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने दे दो। मैया कहती लाला देख तेरे लिए ही तो दही बिलो रही हूं, माखन निकलने वाला है, बस तुम्हें खिला दूंगा। लाला जिद कर बैठा, नहीं मैया हमें भूख लगी है, जल्दी से दो। तो मैया सोचती है चलो अब जल्दी से इसको कहां से दे, तो अपना ही दूध पिला देते हैं। आप लोग थोड़ी शांति बनाए रखें, थोड़ी देर भगवान की कथा है, सुने, आनंद ले लें। ये आनंद फिर बड़ी मुश्किल से जीवन में आता है, इसलिए थोड़े शांति से बैठे तो आप सबको ज्यादा विशेष आनंद मिलेगा। तो मैया झट से लाला को गोद में ले ली और गोद में लेकर के मैया दूध पिलाने लगी लाला को। ये सामने एक मैया बहुत बोलती है, कहने पर भी नहीं मानती है। एक कथा में ऐसे मैया खूब बोलती थी, खूब जोर जोर से बोले, अरे मैया चुप हो जाओ, क्यों बार बार बोलती हो? माने ही नहीं, बोलते ही जाए। तो बोले अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम शांति देवी है। बोले अगर शांति देवी नाम है तब इतना बोलती हो, अगर कुछ नाम और रहता तो कितने बोलते। लेकिन नहीं, कोई प्रभाव नहीं है, मानेगी नहीं। ये जानते नहीं, यहां से सब दिखाई पड़ता है, इसीलिए ऊंचे पर बिठाया जाता है कि सब पर दृष्टि रहे। बोले कथा हो रही, बोले किनकी कथा हो रही? बोले मौनी जी की कथा हो रही। अरे ये बाल बच्चे किनके हैं? बोले सब ब्रह्मचारी जी के हैं। बोले महल मकान किनके हैं? बोले त्यागी जी के हैं। थोड़े शांति से भगवान की कथा सुने, आनंद मिलेगा और हमें भी कहने में आनंद मिलेगा। श्री राधे श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है,
गुस्सा मत करो। आज प्रसादी और तगड़ा प्रसादी है, बढ़िया चकाचक। जैसे कल प्रसादी मिली थी, आज तो माखन चोरी लीला 56 भोग है, और 56 भोग में और चकाचक तैयारी है बढ़िया। कल तो बालकों के द्वारा था और आज मुखिया जी के द्वारा है। मुखिया जी के तरफ से खूब बढ़िया चकाचक व्यवस्था है और सबको खूब भरपूर प्रसादी मिलेगी। इसलिए शांति से इंतजार करो, मुख बंद करके, जो कि उसमें मुख चलाने में तकलीफ नहीं होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया दूध पान कराने लगी लाला को। लाला को जो दूध पान कराने लगी, वहां पर चूल्हे पर मालती गंधा गाय के दूध जो है चढ़ी हुई। मालती गंधा गाय के जो दूध चूल्हे पर पड़ी हुई थी, उनकी दृष्टि पड़ गई कि अरे मैया तो अपना ही दूध पिला रही है, अपना ही दूध पिला रही है वो। जब कन्हैया का पेट मैया के दूध से ही भर जाएगा, तब तो वो हमें पिएगा नहीं। जब भगवान ही नहीं हमें स्वीकार करेगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये जीवन मेरा तो भगवान के लिए है, और भगवान ही स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा ये जीवन व्यर्थ हो गया। और जब मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया तो हम इस जीवन का क्या करेंगे। वो जड़ पदार्थ दूध जो है चूल्हे में जाने लगे, आग में। बोले मैं अपने आप को इसी आग में समाप्त कर लूंगी। और धीरे धीरे वो दूध जब चूल्हे में जलने लगा तो मैया की दृष्टि पड़ गई कि अरे देखो तो ये दूध जब सब चूल्हे में चली जाएगी उफान से, तो फिर मेरा लाला क्या खाएगा। मैया ने झट से लाला को गोद से नीचे कर और नीचे करके दौड़ पड़े दूध लेने, दूध ठीक करने। तो मैया कन्हैया विचार करता है, देखो मैया को पूत प्यारो नहीं, दूध ही प्यारो है। तब तो रूठ गए ठाकुर जी, और रूठ करके खोजने लगे, सांस लंबी लंबी लेने लगे कि अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, फोड़ फाड़ देंगे सब कुछ। और कुछ नहीं, डंडा उंडा मिला तो एक लोढ़ा पड़ा हुआ था सामने, वो सीला लोड़ी होते ना मसाला पीसने वाले, वही पड़ा हुआ था। और उसी को उठा करके ठाकुर जी उठा नहीं पा रहे थे, पेट के बल उठा लिए, और एक विशाल घड़ा पड़ा हुआ था। कैसा घड़ा, जिसमें 25 मन कम से कम मक्खन आ जाता था। और वो घड़ा आज का नहीं था, यशोदा के दादी सासू जमाने का था। मुंह दिखाई में उनके सासू ने उनको दिया और इनके सासू ने इनको दिया। तो उससे बड़ा प्रेम रहता है, जो मुंह दिखाई में मिलता है बड़ा सहेज कर कोई रखता है। तो उसी में जाकर धक्का मारना शुरू किया, धक्का मारते मारते फोड़ ही डाला। और जैसे फूटा उसमें 25 मन मक्खन एक बैठ जब उससे निकला तो ठाकुर जी छोटे से फिसल गए, बहने लगे, उसी में तैरने लगे। बगल में उखड़ी रखा हुआ था, उखली, उसी पर चढ़कर बैठ गए और बंदरों से कहने लगे आह 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 करके बुलाने लगे। ढेर सारे बंदर आ गए, बंदरों को खिलाने लगे। बंदरों ने खूब शक्कर मक्खन खाया। उधर दूध संभाल करके मैया आई कि चले लाला को थोड़ा और दूध पिला दे।
और जैसे ही लाला के पास आते हैं, अरे बोले देखते हैं, अरे ये तो हमारी दादी सासू जमाने की जो मुंह दिखाई में मिला था उसी को फोड़ दिया। मैया झट से छड़ी खोजने लगी, आज इसको हम नहीं छोड़ेंगे। और जैसे छड़ी खोजने लगी और छड़ी मिला उन्हें, दौड़ पड़ी मैया लाला के पीछे। अब लाला भी उखली से कूद करके एक ही बार ऐसा ससरा कि सीधे गेट पर ही पहुंच गए और गेट फांद करके भागा छोटा सा लाला। मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के, मैया तो दौड़कर पकड़ ही लेती, लेकिन लाला थोड़ा सर्पाकार भागने लगा। भारी शरीर होवे तो दौड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। सर्पाकार भागने लगा, मैया पकड़ नहीं पा रही। अरे मारे मत मैया बचन भर वाले, मारे मत मैया बचन भर वाले, मारे मत मैया बचन भर वाले, बचन भर वाले, बचन भर वाले, बचन भर वाले, बचन भर वाले। अरे मत मैया बचन भर वाले, अरे मत मैया। मैया थक गई पीछे दौड़ते दौड़ते। देवता लोग देख करके आश्चर्य कर रहे हैं, जिनके भ्रिकुटी मात्र टेढ़ी हो जाने से प्रलय हो जाता है, ऐसे परमात्मा मैया के एक छड़ी के डर से भाग रहा है। आश्चर्य भरे नेत्रों से ब्रह्मादि देवता देख रहे हैं। अब तो मैया जब बिल्कुल थक गई तो कन्हैया से कहती है, कन्हैया अब आ जाना मेरे पास। बोले नहीं मैया, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। बोले क्यों नहीं आएगा लाला? बोले मैया देख, तेरे हाथ में जो वो छड़ी है ना, उससे हमको बहुत डर लगता है। बोले छड़ी से डर लगता है? बोले हाँ लाला, हाँ मैया, छड़ी से डर लगता है। बोले अगर छड़ी फेंक दूं तो आ जाएगा? बोले हाँ मैया, अगर तू छड़ी फेंक दे तो मैं आ जाऊंगा। वो छड़ी क्या है? वो अहंकार है। वो छड़ी जो है अहंकार का स्वरूप है। जीवन में जब तक अहंकार रहता है तब तक परमात्मा नजदीक नहीं आती जी। हम परमात्मा को नहीं पकड़ पाएंगे। अहंकार क्या है? परमात्मा का चटनी है, वो चटनी की तरह चाट जाते हैं अगर किसी को अहंकार होता है तो मैया समझ गई, तुरंत जो है उस छड़ी को फेंक दी। जैसे छड़ी को फेंकी कि लाला मैया के नजदीक आ गया, और नजदीक आते ही मैया झट से पकड़ ली दौड़ करके, और पकड़ के कहती है, अब पकड़ लिया ना, अब भाग। कहां भागता है? बहुत भाग रहा था। जीव का यही लक्षण है। परमात्मा अगर जीव को कुछ दे देता है
जीवन में अगर किसी प्रकार की सफलता प्रदान कर देता है तो जीव अहंकार में आकर कहता मैंने ये कर लिया। कोई कर सकता था क्या? मैंने किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हम करते हैं उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है महाराज। ठाकुर जी को पकड़ के लाते हैं, बोले तूने इसी ओखली का संग किया था ना। ओखल मतलब खल, खल मतलब बदमाश होता है ना, लोग कहते हैं ना वो बहुत खल है। खल मतलब बदमाश। तो तुमने इस ओखल का संग किया, चलो तुम्हें इसी ओखल के साथ हम तुम्हें बांध देंगे। और मैया उसको बांधना शुरू की, ओखली में बांधने लगे। जब बांधने लगे तो बड़ी विचित्र परिस्थिति। जैसे ही बांधने गांठ लगाने की बारी आती तो 2 उंगली छोटी हो जाती। घर में जितने भी डोरी थे सब निकाल करके हार गई मैया। गोपियां कहती कि यशोदा छोड़ दे लाला को। अरे इतने दिनों के बाद तुम्हें एक छोटा सा लाला मिला है और फिर भी तुम इसे इतनी सजा दे रहे हो, इसे बांध रहे हो, मत बांधो इसे। दूसरी गोपी कहती अरे तू क्या बांध पाएगा इसको, इसको कोई नहीं बांध पाएगा। जब मैया थक गई, हार गई, तो भगवान की लीला शक्ति जो है खत्म हो गया। फिर भगवान की कृपा शक्ति उस जगह प्रकट हो गई। बोले वो 2 उंगली क्यों छूट जाता था, क्यों कम पड़ता था? बोले भगवान को बांधने के लिए भक्ति और वैराग्य चाहिए। भक्ति अगर वैराग्यवान ना हो तो हम भगवान को नहीं बांध सकते। सिर्फ भक्ति भक्ति हो तो हम नहीं बांध सकते भगवान को। तो भक्ति में अगर वैराग्य हो जावे तो भगवान स्वयं बंध जाते हैं जी। आज भगवान की कृपा शक्ति प्रकट भई और यशोदा मैया झट से बांध दी उनको और बांध करके अपना कार्य में लिप्त हो गई। कार्य करते करते ठाकुर जी सोचे अब कुछ और भी लीला बाकी है, उनको करना चाहिए। घर के बाहर यमलार्जुन का पेड़ था। बहुत दिनों से भगवान की कृपा का सुंदर दिव्य अनुभव करने के लिए इंतजार कर रहा था। वहां पर पहुंचे हैं और यमलार्जुन के पेड़ के बीच से भगवान निकल करके एक ही झटके में दोनों पेड़ को गिरा दिया। पेड़ का आवाज नहीं हुआ। अभी पेड़ तो गिर गया लेकिन पेड़ का आवाज नहीं हुआ। वो दोनों पेड़ जो था यमलार्जुन का, वो 2 अनुचर थे। वो दोनों अनुचर भगवान की कृपा का इंतजार कर रहे थे। उसका नाम नलकुवर और मणिग्रीव था। नारद जी के श्राप से जो है वो दोनों वृक्ष हो गए थे। और आज ठाकुर जी के द्वारा उनका उद्धार हुआ। ठाकुर जी से प्रार्थना किया और प्रार्थना करके जब चले गए तब पेड़ के गिरने की आवाज हुई। पूरे ब्रजवासी लोग दौड़े। ब्रजवासी सब दौड़े, खोजने लगे नंद बाबा रे लाला कहाँ है, लाला कहाँ है? तो देखते हैं लाला दोनों पेड़ के बीच में अटके हुए हैं और बंधे हुए हैं। बोले लाला तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है हमें। बोले ये तुम्हें बांध किसने दिया? बोले मैया ने बांधा।
जैसे कहा मैया ने बांधा है, नंद बाबा तो गुस्से में आ गए और यशोदा को बुरा भला कहने लगे। और मैया यशोदा भीड़ के बीच में दूर से देख रही, आंखों से अश्रुपात हो रहा है कि हाय मैंने ये क्या किया, अपने लाला को इस तरह कर दिया। अगर मेरे लाला को अभी कुछ हो जाता तो हम कहीं की नहीं रहते। जैसे ही लाला को गोद में लेकर नंद बाबा बुरा भला कहने लगा, लाला झट से उतर के नंद बाबा के गोद से जाकर मैया के गोद में चढ़ गया। मैया रोते हुए लाला को छाती से लगा करके वहां से चले गए। उधर एक बार बालकों के संग में खेलते खेलते कन्हैया ने थोड़ी सी मिट्टी खा ली ब्रज की। तब तो सब लोग दौड़ पड़े, अरे लाला निकालो निकालो मुख से मिट्टी निकालो। बोले मैंने निकालने वाला। बोले जाके मैया से कह दूंगा। बोले जाके कह दे। तो वही श्री रामा था। बोले कन्हैया जल्दी से निकाल दे, नहीं तो मैं कह दूंगा। बोले मिट्टी खाई नहीं मैंने तो निकालूं कहां से। तो उधर मधुमंगल था। मधुमंगल कहता है दाऊ जी बलराम जी से, इन्होंने अभी मिट्टी खाई कि नहीं खाई। तो दाऊ जी कहते हैं हाँ मिट्टी तो कन्हैया तूने खाया अभी। बोले दाऊ जी आप बीच में मत बोलो, नहीं तो तेरी भी बात में मैया से जाके कह दूंगा। आप भी जब हरे हरे गोल गोल डालते हो तो मैं कभी शिकायत किया क्या। तो दाऊ जी चुप हो गए। लेकिन मधुमंगल से रहा नहीं गया। मधुमंगल गया दौड़ करके मैया यशोदा से कहा जाकर के, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। अरे लाला मिट्टी खा ली। बोले हाँ मैया मिट्टी खा ली। यशोदा छाती पीटते हुए दौड़ कर आई। बोले लाला तेने मिट्टी खाई। बोले नहीं मैया मैंने नहीं खाई। बोले मुंह खोल। तो जैसे ही मुंह खोलाने लगे तो उधर से मधुमंगल झट से आगे आए। बोले मैया मैं झूठ नहीं बोलता, कभी सच कहता हूँ। अपनी चोटी आगे करके चोटियां पकड़ के कहती है मैं ब्राह्मण को बालक हूँ मैया, वे चोटी पकड़ के कसम खाता हूँ तेरे लाला ने मेरे सामने मिट्टी खाई। तब तो मैया ने झट से लाला के कान पकड़े और ऐसा चाबी किए कि लाला का मुख खुल गया। और मुख खुला तो यशोदा क्या देखती है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। और उस ब्रह्मांड में ये एक अपना भी ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में ये संसार भी है, भारतवर्ष भी है और मथुरा भी है। और मथुरा के पास वो गोकुल भी है और मैया का सुंदर बगीचा और मैया स्वयं उसमें लाला का कान पकड़े खड़ी है। ये जो मैया ने देखा तो मैया की आंखें ओझल होने लगी। ये मैं क्या जादू देख रहा हूं। कन्हैया सोचे अगर ज्यादा दिखाया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपने उस माया को समेट लिया। बोले मैया देख लिया मैंने मिट्टी तो नहीं खाई। बोले नहीं लाला तेने मिट्टी नहीं खाई, चल मेरे साथ। मैया तुरंत जो है लाला को बुलाकर अपने साथ लिवा लाए। उधर तब तक जैसे ही लाला को घर ले आए और मैया बोले लाला तुम घर में रह मैं अभी आया। बोले जा मैया चिंता मत कर मैं घर को देख लूंगा। तब तक उधर से एक खटकिन जो है फल बेचने वाली वो सुन रखी थी कि नंद बाबा का छोरा बड़ा सुंदर है, जो एक बार देख लेता है उसके सारे दुख दारिद्र समाप्त हो जाए। तो क्यों नहीं हम भी चल करके एक बार कन्हैया का दर्शन कर लेवे। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा
बड़ा प्यारा गोपाल क्या है। मोटे कटीले दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरे नैना रसीले मोटे मोटे कटीले, तेरे नैना रसीले मोटे मोटे कटीले दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरी आंखों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, तेरी आंखों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। बजाए कभी बंसी बजाए, कभी बंसी बजाए, कभी बंसी कभी मधुबन में गाना सखियों संग रात सजाए, कभी मधुबन में गाना सखियों संग रात सजाए। कभी बंसी बजाए बजाए, कभी बंसी बजाए बजाए, कभी माखन चुराए, कभी सखियों के संग गाना रास चाहे, कभी सखियों के संग गाना रास चाहे। तेरी बंसी का ये बजाना बड़ा प्यारा है, तेरी बंसी का ये बजाना बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। वो फल बेचने वाली भगवान के सुंदर दिव्य गुणों को श्रवण करके आज नंद भवन पहुंची। नंद भवन पहुंचते पहुंचते वो थक सी, और जैसे नंद भवन पहुंची है जोर जोर से आवाज लगाई है, फल ले लो फल ले लो फल ले लो। भगवान श्री कृष्ण के श्रवण रंध्र में जाकर के ये आवाज टकराई और मुस्कुराते हुए अपने महल से निकले और बाहर देखते हैं कि फल बेचने वाली खड़ी है। बोले फल की टोकरी उतार दो लाला। बोले मैं कैसे उतारूं, मैं तो छोटा सा हूं, अपने से उतार लो।
वो फल बेचने वाली किसी तरह से अपनी टोकरी मस्तक से नीचे रखी, और जब नीचे रखी है तो भगवान श्री कृष्ण को एक टक देखने लगे, उनके सौंदर्य का पान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी फल बेचने वाली को देखने लगे। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण उस फल बेचने वाली से कहते हैं, सिर्फ देखते ही रहोगी कि फल भी दोगी? तो वो फल बेचने वाली कहती है, कन्हैया तुम्हें फल लेना है? बोले हाँ हमें फल लेना है। ए बालक सुनो, इधर आ जाओ, यहां बैठो, आ जाओ। तो जोर जोर से मत बोलो, आराम से बोलो, अगर कुछ बात ही करना है तो। फल बेचने वाली कहती है, फल लेगा कन्हैया? तो बोले हाँ हमें फल चाहिए। बोले फल ऐसे नहीं मिलता, फल के बदले कुछ देना पड़ता है तब फल मिलता है। बोले हमसे तो कोई कुछ नहीं लेता, ऐसे ही दे देते हैं। बोले कैसे देते हैं? बोले बस उनको हम मैया कह देते हैं, वो दे देते हैं। गोपियां कहती है तुम मुझे एक बार मैया बोल, तो हम उसे एक बार मैया बोल देते हैं और वो दे देते हैं, और गोद में बिठा लेते हैं, बस दे देते हैं। ले आज तेरे भी गोद में बैठ जाता हूं। और ठाकुर जी झट से जाकर के उस फल बेचने वाली की गोद में बैठ करके और उनकी दाढ़ी पकड़ के कहते हैं, मैया फल हमें दे दो ना। वो फल बेचने वाली खटकिन घबरा गई, अगर कोई देख लिया इसको मेरे गोद में तो मेरे कहीं की खैर नहीं रहेगी। ये कहां नंद का लाला और मैं कहां फल बेचने वाली, और ये आकर मेरे गोद में बैठ जावे। बोले नहीं लाला, जल्दी से उतर हमारे गोद से। बोले तू हमें फल नहीं देगी? बोले नहीं, हम तो बिना कुछ लिए फल नहीं देंगे। तो बोले रुक, अभी मैं लाती हूं। ठाकुर जी घर गए और दोनों हाथ में भर करके अन्न लिए हैं, और अन्न ला करके उस खटकिन के फल बेचने वाले की टोकरी में डाल झाड़ने लगे। तो झाड़ने लगे तो मात्र 4 उसमें दाने बचे थे हाथ में, गिरते हुए वहां से आए। 4 दाने हाथ में बचे। बोले देखो मैया, हम तो बहुत सारा लाए थे, लेकिन सबके सब रास्ते में ही गिर गए। मात्र 4 दाने बचे हैं, इसे लेकर दोगी? ठाकुर जी के मुख को देखकर वो खटकिन कहते हैं, लाला दे दे, ये 4 दाने ही दे दे हमें। वो 4 दाना क्या था? वो 4 दाना अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष था। उस फल के बदले कन्हैया ने उसे चारों पुरुषार्थ प्रदान कर दिया, और उस खटकिन ने अपना सारा फल भगवान को अर्पित कर दिया। अपने जीवन का सर्वस्व फल आज अर्पण कर दिया। आज उसे अनुभव हुआ कि लगता है आज हमारे जीवन में
मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन मिल गया। और वो टोकरी उठाती है, नाचते हुए अपने घर पहुंचती है। और जब घर जाकर के टोकरी हटाती है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह पड़ा हुआ था। और तब से वो वही सेवा करते करते भगवान के परम धाम को गए। आगे चलकर भगवान बड़े हो गए थे। जब बड़े हो गए तो मैया से कहते हैं, देखो मैया, सारे ग्वाल वाल गाय चराने जाते हैं, हमें भी गाय चराने जाने दो। तो बोले, देखो जी, तुम अभी छोटे हो, तुम गोचारण करने योग्य नहीं हो। तो फिर बोले, तुम अभी वत्स को लेकर जाया करो, गाय के जो वत्स होते हैं उन्हें लेकर जाया करो। तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वाल के संग वत्सचारण करने लगे। एक बार तो वत्सचारण करने जा रहे थे, तो कंस के द्वारा भेजा गया दूत बकासुर, उसने क्या किया, अपना एक चोंच नीचे लगाया, एक चोंच आकाश में लगा दिया। और जैसे ही जाने लगे तो धीरे धीरे सारे ग्वाल वाल उसी में घुस गए। सोचा कोई बढ़िया गुफा है, चलो आज इसी में वत्सचारण करेंगे। जब सब घुस गए तो अंतिम में भगवान श्री कृष्ण घुसने लगे। और वो बकासुर यही इंतजार कर रहा था, जैसे कन्हैया आएगा कि अपनी चोंच बंद कर लेंगे, सबके सब गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए और उसके चोंच को धीरे धीरे और बढ़ाते चले गए और उनके कंठ अवरुद्ध हो गया। सारे ग्वाल वाल वत्स को निकाल लिए और वहीं पर उनका उद्धार कर दिया। आज भगवान बकासुर का उद्धार किया। बकासुर का उद्धार हुआ। उसी में फिर आगे चलकर भगवान वत्सासुर का उद्धार करते हैं, फिर अघासुर का उद्धार करते हैं। एक दिन ठाकुर जी करते क्या, सभी ग्वाल वाल के साथ बैठ करके भोजन करने, कलेवा करने बैठे। और जब भी कलेवा करने बैठते थे ठाकुर जी लाइन से नहीं बैठते थे, गोल करके, कि सबका भोजन सामने दिखे, कौन क्या खा रहा है। उसमें से कई ग्वाल वाल ऐसे थे जिनकी एक एक गैया थी, गरीब थे। और उसमें भी मधुमंगल जो था, उनके यहाँ ज्यादा गाय नहीं थी, लेकिन भगवान पहले ही कह दिए थे कि मधुमंगल, हम कल तुम्हारे यहाँ का लाया हुआ जो भी कुछ होगा खाएंगे। और उस दिन मधुमंगल जो लाया था वो कई दिनों का छाछ था, खट्टा। मधुमंगल ने सोचा अगर ठाकुर जी इसको ग्रहण करेंगे, कहीं ठाकुर जी की तबीयत ना बिगड़ जाए। तो मधुमंगल झट से अपना पात्र लेकर के एक पेड़ के पीछे जाकर के पीने लगे। ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। ठाकुर जी जैसे बैठे बोले, अरे सब तो है, मधुमंगल कहां गया? तो श्री रामा ने कहा, वो मधुमंगल रहा, पेड़ के पीछे कुछ खा रहा है जल्दी जल्दी। ठाकुर जी जैसे पहुंचे और जल्दी जल्दी में मैं पूरा उड़ेल लिया। और पूरा उड़ेल लिया तो कुछ गाल पे लग गया, कुछ पेट पर लग गया, कुछ दाढ़ी में लग गया, और बर्तन रख दिया। हो गया कन्हैया, पा लिए हम। ठाकुर जी ने बोले, पा लिया? अभी कहां पूरा हुआ। ठाकुर जी ने झट से उसके सिर को पकड़ा और अपने जीवा से चाटने लगे, उनके मुख को, दाढ़ी को। बोले, इतना सुस्वादु है और तुम अकेले खा गए? ब्रह्मा जी ने देखा, भला किसी का जूठा मुख चाटने वाला भगवान हो सकता है? ये तो भगवान कदापि नहीं हो सकता।
फिर आकर सबको साथ लेकर ठाकुर जी पाने लगे। पाते पाते दृष्टि पड़ी, अरे कहीं वत्स दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही एक सखा उठा तो ठाकुर जी बोले तुम लोग बैठो, मैं देखता हूं। और देखो भैया, आप लोग खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन आवाज ना होवे, आराम से बोलो, चुपचाप बैठे रहे। वहां 4 बोलने वाले हो जाते हैं, बैठो। 2 बोलने वाले होते हैं, उसको दो। अरे सबको मिलेगा, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं मिलेगा, लेकिन शांति से पियो, धीरे धीरे। हम तो एक लाइन में पूरी कथा कर देंगे, लेकिन हम सोचते हैं कुछ बताते हुए चले। हर एक चीज में रहस्य छिपा हुआ रहता है। हर किसी चीज का कुछ न कुछ मतलब होता है, वो बताते चले हम। बड़ा ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण ही वत्स को देखने चले। ब्रह्मा जी ने हर लिया, उधर से लौटे। रहने देवे, बैठने देवे, बच्चों को बैठने देवे, बच्चे सुनेंगे, संस्कार आएगा उसमें, आराम से बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो जब तक भगवान श्री कृष्ण इधर आए तब तक इधर ग्वाल बाल की चोरी कर लिया। बड़ी विचित्र स्थिति। और भगवान समझ गए सब कुछ। अब बोले ब्रज को लौट के कैसे चले गोकुल, क्योंकि वहां जाएंगे तो गौए रमाएंगी कि मेरे वत्स कहाँ गए, गोपियां रोएंगी कि मेरे ग्वाल बाल कहाँ चले गए। तो भगवान ही सब ग्वाल बाल बन गए, सारे वत्स बन गए। और जैसे ही ब्रज को पहुंचे हैं कि आज गौएं भगवान का इंतजार नहीं, कि भगवान की तरफ देखे तक नहीं। वो गोपियां भी अपने अपने ग्वाल बाल को लेकर, बेटे को लेकर, पुत्र को लेकर के वापस चले गए। नहीं तो सभी लोग कतारबद्ध खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते थे। आज भगवान श्री कृष्ण में जो सुख मिलता था अपने पुत्रों में ही मिल रहा है, अनुभव कर रहे हैं। ऐसे 1 साल बीत गया। उसी बीच भगवान ने कुछ ऐसी लीला की कि सभी ग्वाल बाल का विवाह हो गया। बड़ा ही आनंद आया। ब्रह्मा जी सोचे कि 1 वर्ष बीत गया, चले देखें क्या स्थिति है उन लोगों का। वहां तो सभी रो रहे होंगे, परेशान हो गए होंगे। देखे तो यहाँ तो सभी ग्वाल बाल है और गौ वत्स भी है। जैसे इधर देखने आए तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले और द्वारपालों से कह दिया, देखो जी आजकल समय ठीक नहीं, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अगर कोई आवे तो उसे अंदर मत आने देना। और जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहते, अरे पागल हो गए हो, मैं ब्रह्मा और तुम हम ही को रोक रहे हो? बोले हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। बोले फिर असली ब्रह्मा कहाँ है? बोले असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए हैं। जैसे बोले असली ब्रह्मा अंदर बैठे हुए हैं तो बोले हमें दर्शन तो करा दो असली ब्रह्मा का। और जैसे दर्शन कराया तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अंदर कमलासन पर बैठकर बंसी बजा रहे हैं। और उस बंसी की धुन सुन करके ब्रह्मा जी पागल हो गए। ऐसे बावरे हो गए कि कहने की बात नहीं। बोले कन्हैया तेरी ये बंसी ही सबसे जादू भरी है, तेरे ये बंसी ने तो हमको घायल कर दिया। बड़े विचित्र ध्वनि है तेरी ये, मैंने समझ नहीं पाया।
मैं बार बार तुमसे क्षमा याचना करता हूँ, प्रार्थना किया ठाकुर जी से, लेकिन वो एक भी नहीं सुने। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम 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 तेरी बंसी पागल कर जाती है, आज तेरी मीठी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। देखी होती तो आजादी क्या करती, देखी होती तो अब फांसी की हो करके सिना तड़पाती है, अब फांसी की हो करके सिना तड़पाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी बड़े सुंदर स्तुति किए हैं। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। बोले क्यों नहीं भगवान प्रसन्न हुए? भगवान इसलिए ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए कि ब्रह्मा जी ने भगवान से भगवान के भक्तों को दूर कर दिया। ब्रह्मा जी को इस धरा पर पुनः आना पड़ा है उन भक्तों की गाथा को लिखने के लिए, जिसका नाम भक्तमाल है। बड़ा ही सुंदर अद्भुत कथा है भक्तमाल की। आगे चल करके भगवान बड़े हो गए हैं। छठे वर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ब्रज में भगवान ने गोपाष्टमी के दिन गोचारण लीला प्रारंभ किया है। बड़ा ही भगवान की अद्भुत लीला। आगे चल करके भगवान कालिया नाग का दमन कर नाग पत्नियों पर भगवान अनुग्रह किए। उन्होंने भगवान की स्तुति की। ग्रीष्म ऋतु में
प्रलंबासुर का उद्धार कर भगवान उन पर कृपा किए, मुंजारण्य में अग्नि से गौओं को बचाया है। भगवान का सुमधुर वेणुनाद बड़ा ही अद्भुत सुंदर, गोपियों का चीरहरण हुआ है। इसी क्रम में भगवान एक बार गोचारण लीला करते करते दूर निकल गए। सभी ग्वाल वालों को भूख लगी। बोले कन्हैया भूख लग गई है, क्या करें? बोले भूख लग गई? बोले हाँ। बोले जाओ देखो वो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां से मेरे नाम पर मांग कर कुछ ले आओ। ग्वाल बाल गए, वहां जाकर कहते हैं कि देखो जी यहीं पास में भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें भूख लगी है, कुछ खाने का हो तो दे दो। अब ब्राह्मण कर्मकांडी वो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, कुछ सुन ही नहीं रहे थे, लौट कर गए। कन्हैया वहां कुछ नहीं मिला। बोले कुछ नहीं मिला, क्यों? मांगे नहीं? बोले हाँ ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, कुछ सुने ही नहीं। बोले ब्राह्मणों से क्यों बोले? बोले फिर बोले ब्राह्मणों की पत्नियों से कहते, जाओ फिर से मांग लाओ। जाकर जैसे ब्राह्मण की पत्नियों से जाकर बोला, ब्राह्मण की पत्नी झट से भगवान का नाम सुनते ही कन्हैया का सब लोग थाल में ले ले करके आकर अपने हाथों से भगवान को जिमाए हैं। ग्वाल वालों ने भी खूब छक्कर पाया। और वहां से जब भगवान लौटते हैं तो देखते हैं कि यहां वृंदावन में भी खूब आनंद हो रहा है। बोले क्या आनंद हो रहा है? बोले आनंद ये हो रहा है कि सब घर से सुंदर दिव्य सुगंधी आ रही है पकवान। एक घर में अगर पकवान बने तो 2-4 घर तो सुगंधी चली ही जाती है, और सबके घर में बने तब तो कहना ही क्या। झट से भगवान श्री कृष्ण दौड़कर मैया के पास जाती, मैया मैया ये पकवान सुंदर सुंदर किसके लिए बना रही हो? हमें भूख लगी है, दे दो। तो मैया कहते अरे दूर 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 दूर, इतने नजदीक कैसे आ गए? दूर से आए हो, गोचारण करके बिना हाथ पांव धोए घर में घुस गए, जानते नहीं है। बोले ये क्या हो रहा है, किसके लिए बन रहा है, बताओ तो सही। बोले जाओ बाबा से पूछो, ये जय जय के लिए बन रहा है। बोले ये जय जय कौन है? बोले बाबा से पूछो जाकर। नंद बाबा के पास गए कन्हैया, बोले बाबा ये जय जय कौन है और ये 56 भोग किसके लिए बन रहा है? बोले लाला ये जय जय भगवान इंद्र है और ये 56 भोग आज के दिन उन्हीं को भोग लगता है। बोले उनको भोग लगता है? बोले हाँ। बोले भगवान इंद्र को किसी ने देखा है? बोले ऐसे तो देखा नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि वो काले काले से मेघ जो आते हैं ना वही है, और हम लोग उनकी पूजा करते हैं और वो वर्षा करते हैं, उससे अन्न होता है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। बोले वही इंद्र है। बोले किसी ने देखा तो नहीं? बोले नहीं। बोले इंद्र ने कभी आकर जीमा है आपके पास? बोले नहीं, जीमा तो नहीं। बोले देखो बाबा ये गौएं जाकर के गोवर्धन जी में जाकर चरते हैं हरी हरी घास,
और वहां से आकर के यहाँ खूब बढ़िया दूध देते हैं और ये दूध जाकर बेच करके सब लोग जीवन यापन करते हैं। तो हमारे भगवान वो इंद्र हुए जिसको देखा ही नहीं कि ये जिनको देख रहे हैं ये गोवर्धन जी हुए। बोले लाला हम लोगों के पूरे ब्रज की ये परंपरा है। ये परंपरा वाली बात जो होती है ना बड़ा विचित्र होती है हमारा। इस परंपरा से लोग को बच के चलना चाहिए। बोले ये परंपरा है लाला और हमारी बात नहीं, ये तो पूरे ब्रजमंडल की बात है, सब लोग माने तब तो। बोले आप यहाँ के मुखिया हो, आप सबको बुलाओ एक जगह, फिर बात बनेगी। पूरे ब्रजमंडल में उस दिन ढोल पिटाई हुआ, सब लोग आए। बोले देखो जी कल इंद्र पूजा है और मेरा लाला कहता है उनकी पूजा ना करके गोवर्धन जी की पूजा करें, ये संभव है क्या? सारे ब्रजवासियों ने कहा नहीं नहीं ये संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले अगर इंद्रदेव कुपित हो गए तो हमें कौन बचाएगा? भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। बोले देखो भैया इंद्र को आज तक किसी ने देखा है? बोले नहीं। इंद्र को जिमाने गए भोग लगाने कभी पाया है? बोले नहीं। तो फिर उसे डरते क्यों हो? अरे हमारे गोवर्धन जी महाराज हैं, वो दर्शन भी दे रहे हैं और वो उस पर हमारी गौएं चरकर हमें सुंदर दूध भी दे रही है, तो क्यों नहीं हम उनकी पूजा करें? बोले अगर गोवर्धन जी की हम पूजा करें लाला ठीक है, तुमने बहुत सारे आधी व्याधियों से हमारी रक्षा किए हो तो तुम्हारी बात मानने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर इंद्र कुपित हो गया उनके कोप से, क्या तुम्हारे गोवर्धन जी हमें बचाएंगे क्या? बोले बचाएंगे। बोले तुम्हारे गोवर्धन जी हमें दर्शन देंगे? बोले देंगे। बोले हम अपने हाथों से जिमाएंगे क्या? वो जिमेंगे क्या? बोले और क्या जिमेंगे वो? तो बोले चलो तब तो सब मिलकर के गोवर्धन ही चले और उन्हीं की पूजा करें। सुबह होते ही सब लोग अपने अपने गाड़ी पे सवार होकर के निकल पड़े। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर नय माने मेरो मनुआ, में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनुआ। हरि नय माने मेरो मनुआ, सखी नय माने मेरो मनुआ। हरि नय माने मेरो मनुआ, हरि नय माने मेरो मनुआ। हरि नय माने मेरो मनुआ, सखी नय माने मेरो मनुआ। हरि नय माने मेरो मनुआ, हरि नय माने
जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ में तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ सुंदर भोग बनाओ सुंदर सुंदर भोग अरे सुंदर सुंदर भोग बनाओ सुंदर सुंदर भोग बनाओ सुंदर सुंदर भोग बनाओ सुंदर भोग लगाओ कोस कोस पे गाओ मेरे वीर नाय मारे मनुआ में गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय मारे मनुआ में तो गोवर्धन को नाय मारे हरि नाय मारे मेरा मनुआ अभी नाय मारे मेरा मनुआ नाय मारे मेरा मनुआ अभी नाय मारे साधु मनुआ तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मनुआ में तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय मारे मेरा मनुआ प्रेम सहित गिरिराज को जाओ 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 अनिवार्य फल में पाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ में गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ अभी नाय माने मेरा मनुआ अभी नाय माने मेरा मनुआ नाय माने मेरा मनुआ अभी नाय माने मेरा मनुआ गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ अभी नाय माने मेरा मनुआ अभी नाय माने मेरा मनुआ सभी लोग चलते चलते गोवर्धन जी पहुंच गए। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय हो गोवर्धन महाराज पे पहुंच गए। बोले देखो भैया गोवर्धन जी तो पहुंच गए हम लोग। बोले हाँ। बोले गोवर्धन जी को पहले स्नान कराओ। लोग जल चढ़ाते हैं ना। बोले स्नान कराओ। स्नान कराने लगे। बोले रे कन्हैया तेरे गोवर्धन जी इतने बड़े हैं कि स्नान कराते कराते वर्षों बीत जाएंगे। 5 मिनट आप लोग शांति रखो। 5 मिनट बस। तो वहीं पर मानुषी गंगा प्रकट हो गया और मानुषी गंगा के माध्यम से गोवर्धन जी का स्नान हो गया। बोले तुम्हारे गोवर्धन जी प्रकट कब होंगे जो उनको जिमावे। सभी लोग अपना अपना भोग निकाल लिए 56 भोग और निकाल के तैयार हुए। बोले कन्हैया तेरे गोवर्धन जी महाराज कहाँ हैं। देखते ही देखते सुंदर मोर मुकुट धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में गोवर्धन जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन जी महाराज की। जैसे ही गोवर्धन जी महाराज प्रकट हुए तो सभी ब्रजवासी एक बार कन्हैया की ओर देखे, एक बार गोवर्धन जी को देखे। बोले देखने में तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं जी। देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं।
और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से श्री गोवर्धन जी महाराज को खिलाना शुरू किया। इधर 2 हाथ से दे रहे हैं, वो चारों हाथ से पा रहे हैं। बड़े ही आनंद से जिम रहे हमारे
लगाओ, छप्पन भोग तैयार जी, राधा नाम लिया करे मनहारी, राधा नाम लिया करे मनहारी। ओ बहनों, भाई बांधव, आपको मालूम ही है
अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो श्रद्धालु इस मंदिर में दान निर्माण कार्य में दान देना चाहते हैं वो अपना नाम स्वामी जी के पास दे देंगे। स्वामी जी 2 दिन हैं, यह पुण्य काम होगा। वैसे भी जिनको अयोध्या में रहने की व्यवस्था खोजते हो तो वहाँ एक जगह है जिसमें दान देने से चक्रामी वासी या भ्रमरपुर वासी या ननकार वासी जिस गांव का है उस गांव का कमरा रहेगा। इसे कृपापूर्ण सुना जाए। अपने राम मंदिर के निर्माण में यथासंभव सहयोग दें। जिन्हें जो इच्छा हो फिर कमरा बनवाने में भी आप यथाशक्ति दान दे सकते हैं स्वामी जी के आदेशानुसार। स्वामी जी के आदेशानुसार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज के समय में अयोध्या जी बड़ा ही सुंदर और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम है और वहीं पर एक वैकुंठ निलयम करके आश्रम भूमि पूजन हो चुका है, उसका निर्माण होने जा रहा है। तो उसमें एक नियम रखा गया है कि अगर कोई अपने पूर्वजों के नाम से निर्माण कराना चाहे धर्मार्थ तो उसमें एक कमरे की राशि 4,51,000 है। तो उसमें है कि आपके नाम वहां लिखा रहेगा कि इन्होंने एक कमरे का निर्माण कराया, ऐसा वहां लिखा रहेगा कि अपने माता पिता के नाम से इन्होंने एक कमरे का निर्माण कराया। आप जब भी जाएंगे वहां साल में 15 दिनों तक आप वहां निःशुल्क रह सकते हैं और आपके परिवार से कोई गए, आपके सगे संबंधी गए, वो भी वहां जाकर निवास कर सकते हैं, ठहर सकते हैं। और यह एक कृति होगा जीवन के लिए। और दूसरी व्यवस्था है, बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा नाम वहां अयोध्या जी में तीर्थ में लिखा रहे, तो उसके लिए 1 लाख की भी व्यवस्था है और 51,000 की भी व्यवस्था है कि कम से कम 51,000 रुपया दे करके आप अपने माता पिता का वहां नाम लिखा सकते हैं कि निर्माण कार्य में हम अपने माता पिता की स्मृति में 51,000 रुपया निर्माण कार्य में भेंट दिया, ऐसा वहां आपका लिखा रहेगा। कोई भी गए इस क्षेत्र से कम आपके नाम को देखकर यह अनुभव करें कि चलो हमारे गांव का भी नाम यहाँ है, हमारे परिवार का नाम है। जैसे 2-3 नाम तो आ चुके हैं। एक तो माता जी जो बैठी हुई हैं, क्या नाम बोलते हैं? और इनके पति का नाम श्रीमान सुधाकर झा की धर्म पत्नी श्रीमती शीला झा, ये अपने पुत्र के नाम से जो है 51,000 रुपया घोषणा की है कि हम देंगे और उनका नाम वहां लिखवाना है। दूसरे हमारे बगल में जो खड़े हैं अजीत भाई जी, माता मोहिनी देवी के नाम से वहां निर्माण कार्य में 51,000 सहयोग कर रहे हैं।
और भी जिनको करना हो, हम परसों तक तो कथा चलेगी हैं, आप कर सकते हैं। और अभी एक सज्जन बोले कि जिनको 51,000 नहीं होगा वो क्या करेंगे। बहुत अच्छी बात है, यहाँ एक ईंटे से लेकर के एक कमरे तक का आप सहयोग कर सकते हैं। आपका 1 रुपया भी मान्य होगा और वहां तक पहुंच जाएगा। और कुछ लोग दीक्षा की चर्चा कर रहे थे कि दीक्षा लेनी है। कई लोग बोले आकर के कि हमें भी दीक्षा लेनी है। तो दीक्षा जो यहां से मिलता है वो वैष्णवी दीक्षा मिलता है। दीक्षा ग्रहण करने के बाद फिर जो लोग खाते पीते हैं वो छोड़ना पड़ता है और भगवत संबंध शरणागति कराया जाता है। तो इसके लिए जो है समय 13 तारीख को 8 बजे का समय रखा गया है। जिनको दीक्षा लेना हो वो हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं टिंकू झा, ये अभी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ही, सबने मिलकर इन्हीं को बनाया है। और ये एक गौरव की बात है कि इतने प्रबुद्ध जन चक्रामी में हैं कि एक छोटे से बालक को इतना बड़ा पद दे करके इनका मान बढ़ाया, ये साधारण बात नहीं है। हम बालकों को भी चाहिए कि उन बुजुर्गों का उसी प्रकार हम अपने कर्म के माध्यम से उनका मान बढ़ावें और इस गांव का नाम रोशन करें। यही हम कहेंगे और क्या कह सकते हैं। और जिस किसी भी गांव से यहाँ कथा सुनने के लिए पधारे हैं, यहाँ का सुंदर ये भक्तों का आगमन देखकर मन प्रसन्न हो गया। भगवान आप सबको ऐसे ही जीवन में सुंदर कथा प्रदान करते रहें और आप सुनते रहें, यही भगवान से मंगल प्रार्थना है। और आज गोवर्धन लीला का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। गोवर्धन जी को 56 भोग लगा। ये भोग जब लग गया, ये पूजा आज इंद्रदेव का नहीं हुआ। ये बात जाकर के सुना दिया नारद जी ने। इंद्र कुपित हो गए। संवर्तक नाम का मेघ को भेजा है कि जाओ पूरे ब्रज को बहा दो। आया है, बहुत ही जोरदार बारिश आंधी तूफान किया, लेकिन किसी का कुछ बिगड़ा नहीं। भगवान स्वयं आकर के उस गोवर्धन को अपने नख पर धारण किए। भगवान बोले कि मेरा रक्षा श्री गोवर्धन जी महाराज ही करेंगे। और इस गोवर्धन जी महाराज 7 कोस के थे और जब भगवान श्री कृष्ण ने उठाया तो ये 84 कोस के हो गए। और आज 7 साल के कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन जी को अपनी छोटी सी उंगली पे धारण किए रखा। बड़े ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत बात। ग्वाल बालों ने कहा कि देखो जी कन्हैया, 7 दिनों से तुम इस गोवर्धन को धारण किए हुए हो, थोड़े आराम कर लो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं नहीं,
कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा, क्या समझते हो कि गोवर्धन जी को तुम ही उठा रखे हो क्या? अरे हमने जो लाठी लगा रखी है, इसी से ये गोवर्धन जी टिका हुआ है। तुम अपनी छोटी सी उंगलियां हटा लो, देखो ये गोवर्धन जी हम लोग रोक लेते हैं कि नहीं। जैसे ही छोटी सी उंगली हटाई भगवान ने कि ये गोवर्धन जी डगमगाने लगा, सबकी लाठी तड़ातड़ टूट के नीचे गिर पड़े और भगवान श्री कृष्ण अपने उंगली लगाकर उठाए। सभी ब्रजवासियों ने पूछा भगवान से, बोल कन्हैया तेरी इस छोटी सी उंगली में इतना दम कहां से मिला? बोले जानना चाहोगे? बोले हाँ। तो बड़े सुंदर भगवान कहते हैं, एक माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्रीराजू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाय। बोले देखो जब माखन चोरी करते थे, ऊपर का माल बढ़िया बढ़िया हम ही लोग पाते थे ना, और नीचे का तुम लोगों को देते, वही ताकत है इसमें। बोले और? बोले राधा जी की कृपा से। बोले और बताओ? बोले देखो तुम लोग जो है ना, सबकी दृष्टि हमारी ओर है ना। तो बोले हाँ। बोले सबकी ताकत इसी उंगली में आ गई है। तब सब ग्वाल बाल बोले ओहो, तभी तो हम लोग सोच रहे थे हमारी ताकत कहाँ चली जा रही है, हम लोग क्यों कमजोर लग रहे हैं। बाड़ी कन्हैया तेरी लीला तो बड़ी न्यारी है। तब तक शांत तो हो गया। भगवान सुदर्शन ने सारे जल सुखा दिए और उस प्रलयकारी मेघ के पास थोड़ा भी जल नहीं बचा। धीरे धीरे सुंदर गोवर्धन जी को नीचे रखा है। इंद्र को पता चला है, इंद्र दौड़कर आया, भगवान के चरणों में गिरा है और भगवान से और इंद्र ने स्तुति किया है। साथ में गोमाता भी पधारी हैं, उन्होंने भी भगवान की स्तुति किया है। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही सुंदर। चले हम लोग अब भगवान की सुंदर दिव्य आरती का दर्शन करते हुए और फिर जो बढ़िया चकाचक 56 भोग लगा हुआ है वो भी इंतजार कर रहा है कि जल्दी से आरती होवे तो मैं भक्तों के मुख में जाकर के उन्हें संतुष्ट करूं। ओम चंद्रमा मनसुजा सक्षो सूर्यो जायतः प्रोत्पादाय प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। सभी भक्तगण अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और सभी लोग साथ में आरती गावें ठाकुर जी का। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्यारे आरती गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्यारे आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम